Jai Hind students. Today we are starting a new chapter from geography. The topic is your life in the temperate grassland, chapter number 10 and video part number 1. The topic is your life in the temperate grasslands. तो स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड जैसा आप लोग जानते हो, ग्रासलैंड में हमारे जो घास के मैदान होते हैं। तो हमारे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अबाउट ऑफ दी prairies, steppes, wells and several name of the grassland you have heard and studied in the previous class. So today we are also starting the topic of prairies and steppes and wells. In the several name of the we know about of the grassland, and now in India we know the grassland meadow. हम भारत में इनको अपने ग्रासलैंड को हम मेडो के नाम से भी जानते हैं और इनको हम ग्रासलैंड भी कहते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अबाउट ऑफ द लाइफ ऑफ द दिस रीजन, इस क्षेत्र की लाइफ को कैसे लोग सर्वाइवल करते हैं, कैसे रहते हैं। तो आज हमारे जो डिस्कस करने का विषय रहेगा यहाँ पर लोगों की क्या ऑक्यूपेशन है, इन लोगों के कैसे ये लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं और क्या यहाँ की जो फ्लोरा और फोना है और कैसी यहाँ की वेजिटेशन होती है, कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं और इन लोगों के यहाँ के सर्वाइवल करने के जो लाइफ को सर्वाइवल करने के इनके क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्या व्यवसाय हैं, कैसी यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होती हैं, कैसी क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप्स और कौन सी फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे ग्रो होती हैं। तो इन दिस चैप्टर today we will discuss about of the type of the plantation which grow in the grassland, in the temperate grassland. So आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम यहाँ के जानेंगे कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, वाइल्ड लाइफ में हम कौन कौन से एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। तो द क्रॉप्स विच ग्रो इन द पैम्पास ग्रास, कॉर्नफ्लावर एंड ब्लेजिंग स्टार एंड रॉक रोज, ये प्लांट हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट हैं जो यहाँ पर ग्रो होती हैं, ग्रास जो हमारे टेम्परेट ग्रास लैंड में होती हैं। तो ये मेजर पार्ट है हमारा आज डिस्कसिंग का, और यहाँ की डिफरेंट टाइप की लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड की कैसे ये लोग लीड करते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है टेम्परेट ग्रास लैंड की। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें द प्रेरीज, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हमें अबाउट ऑफ द प्रेरीज यानी कि हम इनको ग्रासलैंड भी कहते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एंड अलग अलग रीजन्स पर, अलग अलग क्षेत्रों पर ये डिफरेंट नेम से हमारे ग्रासलैंड जाने जाते हैं। तो प्रेरीज हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा लर्निंग का, एंड इसमें हम जो लर्न करेंगे लोकेशन, क्लाइमेट एंड फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पर कैसी जलवायु होती है और यहाँ पर कैसी फ्लोरा और फोना लाइफ कैसी होती है हमारे प्रेरीज की। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड द सेकेंड जो वेल्ड होगी, वेल्ड जो मेजर सेकेंड पार्ट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका टॉपिक का। तो लोकेशन इसकी कहाँ पर ये वेल्ड पढ़ते हैं, एंड क्लाइमेट और यहाँ की जलवायु कैसी होती है, एंड फ्लोरा एंड फोना लाइफ एंड पीपल ऑफ दी ऑक्यूपेशन, और यहाँ के लोगों के व्यवसाय और लोग कैसी प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे अपनी लाइफ को वो सर्वाइवल करते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। वी हैव सीन लाइफ इन द इक्वेटोरियल एंड subtropical region of Amazon and Ganga Brahmaputra basin. The land was different in the term of the flora and fauna and the more of importantly the peoples and their habitat. तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है अबाउट ऑफ द अमेजोन रिवर बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जहाँ पर हमारी जो ये दो मेजर रिवर फ्लो होती हैं, अमेजन जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है और गंगा ब्रह्मपुत्र जो कि हमारे भारत का एक पार्ट है, ये उत्तर नॉर्दर्न प्लेन का, यहाँ पर हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर फ्लो होती हैं इन द नॉर्दर्न माउंटेन में। तो ये हमारे मेजर पार्ट हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा फर्टाइल क्षेत्र है जहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं, और ये दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल एंड नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स। और ये क्षेत्र हमारा डिफरेंट टाइप की फसलों के लिए जाना जाता है। तो द लैंड ऑफ विच वाज डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ द फ्लोरा फौना एंड मोर और इम्पोर्टेंटली पीपल एंड देयर हैबिटेंट्स। तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्रों पर डिफरेंट टाइप के
लोगों की रहन सहन और उनके सेटलमेंट बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्षेत्रों में ये डिफरेंट टाइप की हमारी फ्लोरा और फौना पाई जाती हैं। तो लेट अस नाउ सी लाइफ एंड द जोग्राफिकली पेक्युलियरिटीज इन द ग्रासलैंड ऑफ द टेम्परेट जोन। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा जो टेम्परेट ग्रासलैंड का जो जोन है, इसमें हमारे इस प्रकार के ये लोग लाइफ को लीड करते हैं। और टेम्परेट जोन विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्रेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेल्स आल्सो नोन एज द वेल्स एंड साउथ अफ्रीका। तो हमारी नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जानी जाती हैं ये ग्रासलैंड, और हमारे वेल्स जाने जाते हैं इन द साउथ अफ्रीका। तो ये हमारे मेजर टॉपिक रहेंगे, प्रेरीज जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का मेजर पार्ट है, एंड वेल्स जो कि हमारा साउथ अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे ग्रासलैंड प्रेरीज और वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेरीज जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका का मेजर पार्ट है ग्रासलैंड का हमारा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द प्रेरीज, यहाँ की ग्रासलैंड के बारे में, यहाँ की ग्रासलैंड कैसी होती हैं। द प्रेरीज आर ए ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड विच आर नोन फॉर द टाल ग्रासेस एंड वेरी फ्यू ट्रीज। तो हमारे प्रेरीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रास लैंड जो होते हैं हमारे घास के लिए जाने जाते हैं, घास के बड़े मैदान होते हैं, और यहाँ पे बड़े स्तर पर जो घास के मैदान होते हैं और बड़ी ऊंचाई वाली, हाइट वाली ऊंची घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये क्षेत्र हमारा घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर ये ऊंची घासें पाई जाती हैं, और बड़े इसमें कुछ हमारे ट्रीज भी पाए जाते हैं। तो दे आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द अमेरिका विद द नॉर्दर्न बाउंड्रीज एक्सटेंडिंग इनटू साउदर्न कनाडा। तो ये हमारा क्षेत्र है जो नॉर्दर्न अमेरिका का मेजर पार्ट है। इसमें हमारी नॉर्दर्न अमेरिका की बाउंड्री पर ये स्टेट्स, ये लैंड एरिया है जहाँ पर साउदर्न कनाडा के पार्ट में ये पड़ता है, प्रेरी का। एंड इन कनाडा दे एक्सटेंड इन द रीजन्स ऑफ द एल्बर्टा एंड सस्केचुआन एंड मैनिटोबा एंड ओंटारियो। तो डिफरेंट नाम से ये जाने जाते हैं अलग कनाडा के क्षेत्रों में। ये इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कनाडा एंड द यूएसए दे एक्सटेंड इन द नॉर्थ एंड साउथ डैकोटा। और इसके अलावा ये यूएसए में नॉर्थ और साउथ डैकोटा के नाम से जानते हैं, मैनोस्टेशन विट्सोन्स एंड नेवर्सन और लोवा। इफ़ यू सी द मैप द जनरल दे कैन बी सीन। यदि आप लोग मैप देखें तो मैप में आप लोगों को ये सब दिखाई दे जाएगा कि हमारा ये जो प्रेरीज का जो क्षेत्र है ये कितना बड़ा है, और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेचेज है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। टू द ग्रेट लेक्स और इन द ईस्ट द प्रेरीज आर द ड्रेन्ड बाय द सस्केचुआन रिवर इन द कनाडा एंड द मिसिसिपी रिवर इन यूएसए। तो यहाँ का जो रीजन है, क्षेत्र है, जिस कारण से यहाँ पर अच्छी ग्रास लैंड होते हैं। कि इसका रीजन है यहाँ की जो मुख्य दो रिवर हैं जो कनाडा की हमारी मुख्य नदी है, सस्केचुआन रिवर और मिसिसिपी रिवर जो कि यूएसए की नदी है। तो इन कारणों से हमारे जो ये क्षेत्र हैं ये ग्रास लैंड के लिए जाने जाते हैं। अच्छी ग्रास यहाँ पर होती हैं। मिसिसिपी रिवर जो कि हमारी यूएसए की रिवर है, नदी है। अब यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, लेट्स नो, आइए इनके बारे में जानते हैं, यहाँ की जलवायु के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज अफेक्टेड बाय इट्स मिड कंडीशनल लोकेशन एंड द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन एंड दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम द ओशंस एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट। यहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो यहाँ के मिड कॉन्टिनेंटल लोकेशन, यानी कि जो हमारा मध्य हमारे जो महाद्वीप होने के कारण से, ये महाद्वीप के मध्य में होने के कारण ये क्षेत्र हमारा रॉकी माउंटेन्स को से प्रोटेक्टिव करता है, इसको बचाता है। एंड दे आर लोकेटेड इन द फॉर्म द ओशंस, और ये क्षेत्र हमारा ओशंस के बीचों बीच पड़ता है। एंड फ्रॉम दियर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, और इसका यही कारण है यहाँ पर क्लाइमेट का, जलवायु का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, जिस कारण से यहाँ की जो जलवायु ऐसी होने के कारण, समशीतोष्ण होने के कारण यहाँ पर ग्रासलैंड अच्छे होते हैं। Thus, इस प्रकार दिस एरिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है हमारा, ये बड़े स्तर पर हमारा टेम्परेचर वाला जोन है, क्षेत्र है। और समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर कोल्ड, यानी कि विंटर्स ठंडी होती हैं और समर यहाँ पर हॉट होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस कारण से, यही कारण है कि मॉडरेटिंग ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण से यहाँ पर हमारी जो जलवायु का स्तर है वो बहुत अच्छा रहता है। दोनों ही टाइप की होती हैं, हॉट एंड कोल्ड टाइप की। एंड ड्यूरिंग द समर टाइम विंटर in the northern part of the prairies which mainly fall in the Canadian regions and the temperature fall in the
लो एज द -20 डिग्रीज इन द विंटर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन प्रेरीज में विंटर टाइम में यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एंड लार्ज पार्ट ऑफ द प्रेरीज गेट कवर्ड बाय द स्नो एंड ड्यूरिंग द विंटर्स। और यहाँ का जो क्षेत्र है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बर्फ़ से कवर हो जाता है, ढका जाता है ड्यूरिंग द विंटर टाइम में। एंड द फास्ट ब्लोइंग ऑफ द विंड्स नेम्ड चिनूक आर नोन एज द अफेक्टेड टेम्परेचर इन बिग वे एंड आल्सो मेल्ट ऑफ द अवे स्नो। तो यहाँ की जो हवा जो स्पेशल विंड के नाम से जानी जाती है, चिनूक विंड, जो यहाँ पे ब्लो होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जो ग्लेशियर है, जो हमारे स्नो होती है वो हमारी मेल्टिंग होती है और पिघल करके इस प्रकार से यहाँ पर ये नदियाँ फ्लो हो जाती हैं। एनुअल एवरेज रेनफॉल इज मॉडरेट एंड द नॉन एज द अराउंड 50 सेंटीमीटर इन द ईयर। तो यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है वो नियर अबाउट टू मॉडरेट रहती है, मध्य लगभग 50 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ का एवरेजन वर्षा का स्तर होता है। तो जो कि एक अच्छा है हमारी ग्रासलैंड के लिए क्षेत्र वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। तो एवरी 30 ईयर्स देयर इज ए लॉन्ग ड्रॉट पीरियड विच लास्ट फॉर द सेवरल ईयर्स। तो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर 30 वर्षों से यहाँ पर लगभग बहुत लंबा सूखा भी पड़ा हुआ है। एंड द मोस्ट फेमस यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ पर ये जो पैम्पास है, ग्रास है, कॉर्नफ्लोर यहाँ पर ग्रो होती हैं, ब्लेजिंग स्टार एंड रॉक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप प्लांटेशंस यहाँ पे ग्रो होती हैं। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेम्परेट ग्रास लैंड। डिफरेंटिंग वेराइटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड ग्रासेस ग्रो हेयर इन दिस रीजन, इस दिस क्षेत्र। एंड इसके अलावा यहाँ की जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ये भी रिच है, धनी है। तो वाइल्ड बीस्ट एंड मैनी मोर एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। तो ये हमारा बुल होता है, सांड होता है, जो जिसको हम इस ग्रासलैंड टॉपिक ग्रासलैंड में हम इनको कॉमन एनिमल्स के रूप में हम इनको देख सकते हैं। ये प्लांट हैं जो यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द मोर टॉपिक। तो दिस इज द स्पेशल प्लांट ऑफ दिस रीजन, जो हमारा प्रेरीज में ये प्लांट ग्रो होते हैं। एंड मैनी मोर प्लांट आर ग्रो हेयर एंड डिफरेंट टाइप के ऑफ क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मैनी मोर ऑफ दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।